हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ITI स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है और ओनली ITI पास आउट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन जॉब है, टोटली सरकारी नौकरी होगी। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। एक बहुत बड़ा डिवीजन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पर बड़े बड़े वेसल्स हो गया या फिर जो बड़े बड़े टैंक वेसल्स होते हैं, कंटेनर वेसल्स, अगर आप वेसल्स नहीं समझ रहे हैं, जो सीप होता है, इंडियन नेवी का जो सीप होता है, जहाज होता है, वो यहाँ पे बनते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में यहाँ पे शिपयार्ड है, यानी सीप बनाया जाता है। तो दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और यहीं से वैकेंसीज निकल चुकी है, तो मौका मत छोड़ना। जैसे कि आपका GRSE है, मुंबई शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, उसी प्रकार से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। देखिए, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, लेकिन लगभग लगभग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसा काम करती है। तो एक जितने भी ये स्टूडेंट हैं, अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो मेरे एक कमेंट का जवाब दीजिए कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जवाब मिलना चाहिए मेरा। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, अब वैकेंसी नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। CSL बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट है, 30 अक्टूबर 2024 ये डेट है, 30 अक्टूबर 2024। और मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ 29 अक्टूबर 2024, यानी कल से ये नोटिफिकेशन अपलोड होनी स्टार्ट होती है, बट आज से हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। एक PSU जॉब है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर में आता है। यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है FTC के बेस पे निकाला गया है। जितने भी स्टूडेंट होगी FTC के बेस पे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। चलिए, ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज नहीं है, ये नहीं कि बहुत बड़ी पोस्ट है या फिर बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। कुछ ही ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, लेकिन सरकारी नौकरी है, इतनी बड़ी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकली है, तो मौका क्यों छोड़ना। पहली रिक्रूटमेंट है आउटफिट असिस्टेंट की। ओके, आउटफिट असिस्टेंट जो होता है एक प्रकार की टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के नीचे काम करता है आउटफिट असिस्टेंट, यानी जूनियर टेक्नीशियन मान सकते हो। फिटर की पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि FTC की वही है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको ये ऐसा नहीं होगा 1 साल में भगा दिया जाएगा, मैं बताऊंगा सब कुछ। इसमें 10 पास प्लस ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेड जो फिटर ट्रेड के साथ आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ओके, यानी कि ITI फिटर ट्रेड की वैकेंसीज निकाली गई है। डिजेबल लैंग्वेज यहाँ पे रखा गया, एबिलिटी टू कम्युनिटी इन हिंदी या फिर बंगाली। यानी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है जिससे बंगाली आती हो, शुद्ध बंगाली या फिर हिंदी आती हो, तो उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा, क्योंकि ये जो जॉब लोकेशंस होगी वो आपका कोलकाता यूनिट होगा। GRSE होना चाहिए, कोलकाता तो हेडक्वार्टर, बट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ले रखा है CSL कोलकाता सी प्रिपेयर यूनिट जो है कोलकाता में जॉब लोकेशंस होगा। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी बंगाली नॉर्मल, ये नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो जॉब नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको आता है हिंदी बंगाली बोलना लिखना पढ़ना, तो आपको आपको जल्दी मिलेगी, डिजेबल प्रेफरेंस मिलेगी। बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आपने GRSE से, कोचिन शिपयार्ड से, गोवा शिपयार्ड से, या फिर आपने जो MDL मझगांव डॉक शिप बिल्डर से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा काम ये आपको यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट पोस्ट है, ये भी आपका है इसका फोल्डर ऑन करके, इसका फोल्डर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसमें जो ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ट्रेड है, बट ध्यान से देखना, इसमें भी ज़्यादा ट्रेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिजेबल मिला है। इसेंशियल 10 पास प्लस ITI कंपलसरी है। ट्रेड आपका चलेगा, देख लीजिए, या तो आपके पास सीट मेटल वर्कर, यानी कि अगर आपने सीट मेटल वर्कर ट्रेड से ITI किया है, या फिर पाइप फिटर से ITI किया है, अदरवाइज प्लम्बर से ITI किया है, या फिर अपने फिटर से ITI किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैनुअली देखें कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, सीट मेटल वर्कर, पाइप फिटर, प्लम्बर या फिर फिटर। 1 ईयर या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड होगा। यानी कि नॉर्मली है, अगर आपने 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो वो 1 साल का वैसे ही एक्सपीरियंस मांगना जाएगा। अगर आपने 2 साल का किया है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो और बेटर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई 10th पास के स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल है, गुड कम्युनिकेशन स्किल, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी या फिर बंगाली। ओके, तो ये यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायिकता मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 30 अक्टूबर 2024 से स्टार्टिंग है, लास्ट डेट है 18 नवंबर 2024। ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज नहीं निकाली गई है और स्टाफ होल्डर कॉन्ट्रैक्ट है, ये 4 पोस्ट पर ठीक ठाक है। बाकी बात फिटर की तो मात्र 1 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का आपका ये जॉब होने वाला है और डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। अगर आपका डिपार्टमेंट ज़्यादा काम मांग रही है तो आपको फिर से 1 साल आपको बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा करके लास्ट 3 साल तक बढ़ती है। ओके, ये डिपार्टमेंट पे ज़्यादा निर्भर करता है। चलिए सैलरी की बात करें। फिटर की जो सैलरी होगी आउटफिट असिस्टेंट की, फर्स्ट ईयर में 23,300, सेकेंड ईयर में 24,000 और थर्ड ईयर में 24,800, प्लस आपको एक्स्ट्रा मिलेगी यहाँ पे 4,900, सेकेंड ईयर में 5,000 और थर्ड ईयर में 5,100। ये कॉम्पनसेशन मिलता है एक्स्ट्रा मंथ। यानी मानो कि लगभग थर्ड ईयर तक जाते जाते आपको 30,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। टेबल 4 में देखो, इसका फोल्डर यानी कॉन्ट्रैक्ट जो वेरियस ट्रेड अप्लाई कर सकते थे। फर्स्ट ईयर में 22,100, सेकेंड ईयर में 22,800, थर्ड ईयर में 23,400 और यहाँ पर आपको कॉम्पनसेशन ज़्यादा मिलेगी। फर्स्ट ईयर में 5,530, सेकेंड ईयर में 5700 और थर्ड ईयर में 5850 रुपये। एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है और कब का आपकी जी एज होगी इसकी यहाँ पे रखी गई है। बाकी बात एज में रिलैक्सेशंस मिलेगी आपको। मेथड ऑफ सिलेक्शंस तो आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन। फेज़ 2, फेज़ 1। फेज़ 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। 100% वेटेज होगा आपका दोनों में से। ओके, यहाँ पे बताया गया है आउटपुट असिस्टेंट के लिए जो रिटन टेस्ट होगा 30 क्वेश्चन का आपका मार्क्स जनरल एंड पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन पूछी जाएगी। अलग अलग पार्ट पे यहाँ पे डिपेंड करता है, पार्ट भी 20 मार्क्स का होगा। 35 मिनट की ड्यूरेशन, 70 टेक्निकल यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट से 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं होगा। 100 मार्क्स का टोटल यहाँ पर एग्जाम्स होगा। यहीं पर इसका फोल्डर के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट मात्र होगा 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का फिजिकल एंड 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स यहाँ पर भी होगी। तो ये पूरी डिटेल्स है। आप में से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है एंड जो इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक्सपीरियंस वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हैं 18 नवंबर 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी RS 300 लगने वाला है, कोई भी रिफंडेबल नहीं होगा। एंड डेबिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। बाकी बात ST और SC कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं STC वाले। सो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। मैंने बताया कि आपको जैसे 18 नवंबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ओके, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।